वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या RO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से एक इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस दी गई है। ऑप्शन बी है कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी बाणभट्ट की रचना कथा सरित सागर और ऑप्शन डी क्षेमेंद्र की रचना बृहद कथा मंजरी। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरितम और कादम्बरी, जबकि कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है और यही राइट आंसर है। 82nd क्वेश्चन है, संगम युग में भू राजस्व कृषि उत्पादन का कितना भाग था। ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी है 1/8, ऑप्शन सी 1/10 या ऑप्शन डी है 1/5। इसका करेक्ट आंसर है 1/6वां भाग था संगम युग में भू राजस्व कृषि उत्पादन का। 83rd क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन ए जवाहर सिंह बुंदेला, ऑप्शन बी मधुकर शाह, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी रामप्पा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसमें जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह दोनों ही इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन सी राइट है। 84th क्वेश्चन है, चक्र बिसोई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए पहाड़िया विद्रोह, ऑप्शन बी है खोंड विद्रोह, ऑप्शन सी है कोल विद्रोह या ऑप्शन डी है बुंदेला विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्र बिसोई ने खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया था। 85th क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा था। ऑप्शन ए हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी है पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम या ऑप्शन डी है दहेज प्रतिषेध विधेयक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के लिए और बाद में ये वापस भी ले लिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 86th क्वेश्चन है, विद्रोह और नेता का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए खोंड, इस विद्रोह का नेतृत्व किया चक्र बिसोई ने। ऑप्शन बी है संथाल, इसके नेतृत्व करता थे सिंधु और कान्हू। ऑप्शन सी पागलपंथी, इसका टीपू शाह ने नेतृत्व किया और ऑप्शन डी वहाबी का मोतीलाल तेजावत। इनमें से बताना है कौन सा एक इनकरेक्ट दिया गया है और इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, वहाबी आंदोलन। ये 19वीं शताब्दी में 1820 में स्थापित किया गया था और इसे 1877 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दबा भी दिया गया था।
वहाबी आंदोलन आप देखेंगे ये सैयद अहमद जो इसके संस्थापक थे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए थे विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये सभी पटना से थे और इनायत अली भी थे। अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो वो थे सैयद अहमद, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, यही रॉन्ग दिया गया था। 87वां क्वेश्चन है विद्रोह और नेता का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए। इसका नेतृत्व किया भगत जवाहरमल ने। ऑप्शन बी रामोसी, इसका नेतृत्व किया चित्तूर सिंह ने। ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने। ऑप्शन डी ताना भगत, जिसका नेतृत्व किया सरदार तीरथ सिंह ने। इनमें से एक इनकरेक्ट दिया गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताना भगत। इसके नेता थे जतरा भगत और बलराम भगत। 1914 से 1915 के बीच ये आंदोलन चला था। 88 क्वेश्चन है विद्रोह और नेता का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए रंपा विद्रोह, इसके नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन बी खासी, इसके नेता थे सरदार तीरथ सिंह। ऑप्शन सी फकीर, इसके नेता थे अब्दुल वहाब। अगला है ऑप्शन डी नागा, जिसका नेतृत्व किया रानी गौडिन्यल्यू ने। इनमें से कौन सा एक है जो इनकरेक्ट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फकीर विद्रोह। इसका नेतृत्व किया था, आप याद कर लीजिए, मजनू शाह ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, यही इनकरेक्ट दिया गया था। और ये जो फकीर विद्रोह है ये 1776 से 1777 के बीच चला था। 89वां क्वेश्चन है बंगाल के पाबना में किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह कब किया था। ऑप्शन ए 1873 टू 1876। ऑप्शन बी 1842 से 45। ऑप्शन सी 1884 से 1889 और ऑप्शन डी 1892 से 1898। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1873 से 1876 के बीच पाबना विद्रोह चलता है। इसके जो नेता थे वो ईश्वर चंद्र राय और शंभू पाल थे। इसका क्षेत्र बंगाल था, बंगाल में पाबना वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है बंगाल का नील आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1842 से 43। ऑप्शन बी 1884 से 1885। ऑप्शन सी 1892 से 1893 और ऑप्शन डी 1859 से 1860। तो याद कर लीजिए, ठीक 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ये आंदोलन हुआ था बंगाल में नील का। ऑप्शन डी करेक्ट है, 1859 से 1860 ईस्वी। 91वां क्वेश्चन है सितंबर 1859 में बंगाल के नील विद्रोह की पहली घटना किस जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। ऑप्शन ए कूच बिहार, ऑप्शन बी है नादिया, ऑप्शन सी पश्चिम मेदिनीपुर और ऑप्शन डी है जलपाईगुड़ी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नादिया। 92वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किन्हें इंगित करता है। ऑप्शन ए सत्य, अहिंसा और दया। ऑप्शन बी प्रेम, करुणा और क्षमा। ऑप्शन सी बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन डी है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। इसके अलावा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये त्रिपिटक में आते हैं। 93वां क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक दिए गए हैं, उनकी उपाधि दी गई है। तो शासक में अशोक हैं, कनिष्क हैं, खारवेल हैं और कुमारगुप्त हैं। उपाधि में पहली है कलिंग चक्रवर्ती, सेकंड है महेंद्रादित्य, थर्ड है देवपुत्र और फोर्थ है प्रियदर्शी। इसमें से कोई एक भी आता है तो मैच करने की कोशिश कीजिएगा। तो अशोक के लिए प्रियदर्शी का प्रयोग किया जाता था। आप कई जगह आपने अभिलेख में देखा होगा प्रियदर्शी का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले देखिए अशोक को हम प्रियदर्शी से जोड़ देते हैं। तो इनमें दो में दिया गया है, ऑप्शन ए और डी कट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन सी है जो दोनों में कॉमन है, उसको आप मैच कर लेंगे। कलिंग चक्रवर्ती खारवेल के लिए दिया गया है। ठीक है, अब दो में कन्फ्यूज़न होगा, एक तो हो गया कनिष्क और दूसरे कुमारगुप्त। तो कनिष्क के लिए याद करिए देवपुत्र रहेगा और कुमारगुप्त के लिए महेंद्रादित्य। तो ये उपाधियाँ मैच हो गई हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 4312। 4312। 94वां क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ अभिलेख दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके शासक दिए गए हैं। अभिलेख में प्रयाग अभिलेख है, ऑप्शन बी है बिलसर्ड, सी है भीतरी स्तंभ और डी है मंदसौर। शासक में पहला समुद्रगुप्त है, दूसरे कुमारगुप्त, तीसरे स्कंदगुप्त और फोर्थ है यशोधर्मन। इनको मैच करना है और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनके अनुसार। तो देख लीजिए, मैच करते हैं। सबसे पहले प्रयाग के लिए समुद्रगुप्त, मतलब प्रयाग अभिलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। सेकंड बिलसर्ड है कुमारगुप्त से, भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त से और मंदसौर यशोधर्मन से। तो सारे ही मैच करके दिए गए थे, ऑप्शन ए राइट है।
95वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नेता को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। 96वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस संस्था की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1890 AD, ऑप्शन बी है 1896 AD, ऑप्शन सी है 1894 AD और ऑप्शन डी है 1898 AD। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1894। 1894 AD में अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 97वां क्वेश्चन है, भू राजस्व की नई पद्धति इजारेदारी प्रथा किसने लागू की थी? ऑप्शन ए है कार्नवालिस, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है टॉमस मुनरो और ऑप्शन डी एल्फिंस्टन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग ने भू राजस्व की नई पद्धति थी इजारेदारी प्रथा, इसको लागू किया था। 98वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 में हुआ? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी है अहमदाबाद मिल हड़ताल और ऑप्शन डी है सत्याग्रह सभा का गठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में गठन हुआ था, ऑप्शन डी राइट है, सत्याग्रह सभा का गठन। खेड़ा 1918, चंपारण 1917 में और अहमदाबाद भी 1918 में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, सत्याग्रह सभा का गठन 1919 में हुआ था। 99वां क्वेश्चन है, बिंबिसार के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था, ऑप्शन बी बिंबिसार को शैणिक भी कहा जाता था और ऑप्शन सी है यह अजातशत्रु का पुत्र था और ऑप्शन डी है इसका संबंध हर्यंक वंश से था। तो इसका राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन सी, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, ना कि अजातशत्रु का पुत्र था बिंबिसार, इसलिए ऑप्शन सी यही गलत दिया गया था और यही राइट आंसर होगा। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा हुआ था दिगंबर संप्रदाय। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कालकाचार्य और ऑप्शन डी है देवर्षि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थूलभद्र थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक और भद्रबाहु थे दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक। ऑप्शन ए राइट है। तो ये हो गए आज के सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हैं क्लासेस को लेकर के वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसकी PDF पाना चाहते हैं या पूरे कोर्स की PDF ज्वाइन करना चाहते हैं, PDF परचेज करना चाहते हैं। इसके अलावा आप UP पीसेस, अदर स्टेट पीसेस या फिर RO जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का तुरंत डिस्काउंट भी पा सकते हैं। एग्ज़ाम डेट UPPSC का कैलेंडर क्योंकि आ चुका है 2024 का और इसमें आप देखेंगे एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जा चुकी है। तो बहुत से एग्ज़ाम की डेट आपको देखने को मिल रही है, बहुत से एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं भी देखने को मिल रही है। जैसे कि BEO के लिए बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कब होगा एग्ज़ाम, तो अभी डेट तो नहीं आई है क्योंकि कुछ डेट आरक्षित भी की गई है कैलेंडर में, तो संभावना है BEO की वैकेंसी भी इसी साल आ जाएगी। तो आप उसकी भी प्रिपरेशन ढंग से करते रहिए। एग्रीकल्चर सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं UPPSC के थ्रू, तो ऐप पर आप देखेंगे उनकी क्लासेस दी गई हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, उसके साथ में 40 टेस्ट दिए गए हैं। प्रैक्टिस करके आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। इसके अलावा अगली क्लास का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।